अगर आप कुछ चटर-पटर खाने के शौकीन हैं या फिर आप कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में सभी लोग वड़ा पाव खाने के शौकीन हैं, उसी तरह से आपको पता है कि ठेचा भी बहुत ज़्यादा फेमस रहता है महाराष्ट्र का। इसीलिए आज मैं आपको ये पनीर ठेचा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी घर के ही सामान से, कुछ ही सामान से बनकर तैयार हो जाता है। जिसने खाया होगा वो तो जानता होगा, जो नहीं खाते हैं ना, या जिसने नहीं खाया है, यकीन मानिए इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा की रेसिपी में कटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं महाराष्ट्र का बहुत ही ज़्यादा फेमस स्नैक्स कहे, कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसको आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसको बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी मूंगफली और ये मिर्च और ये लहसुन की कलियाँ ली हैं। 7 से 8 लहसुन की कलियाँ हैं, 7 से 8 हरी मिर्च है। ये थोड़ा सा चटपटा तीखा बनता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा मिर्च कम भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसी तरह से ही बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको। आप इसमें सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक छोटा चम्मच तेल डाला और इसमें ये देखिए लहसुन की कलियाँ डाल दी। और मैं मूंगफली नहीं डाल रही हूँ पहले। अगर आप मूंगफली बिना भुनी हुई ले ना तो आप पहले ही डाल दें, जिस तरह से आपने लहसुन डाला था। मैंने जो मैं मूंगफली यूज करने वाली हूँ वो पहले से ही रोस्टेड की हुई है, इसीलिए मैं बाद में डालूंगी इसमें। अब ये देखिए मैंने सारी हरी मिर्चें डाल दी हैं कट करके। अब मैं इसमें ये मूंगफली डाल रही हूँ। जैसे ही लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, कुछ नहीं करना है, कुछ सेकंड तक ही मैं इसको चलाऊंगी और इसके बाद ही ये तैयार हो जाएंगी पूरी तरह से ही। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप पार्टी टाइम में स्टार्टर में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर आपका कुछ चटर पटर और बहुत ही झटपट कुछ अच्छा खाने का मन हो ना, तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। सबसे अच्छी बात, इसके साथ आप पूड़ी पराठा कुछ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार भी होता है। ये देखिए सभी को मैंने मिक्सी के जार में ले लिया है। हल्का सा इसको ठंडा कर लें, फिर इसके बाद ही आपको ग्राइंड करना है। मैं आपको बता दूं, इसको मैं तो मिक्सी के जार में ग्राइंड कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि इसको वैसे रियल में किस तरह से बनाया जाता है। अब जो धनिया की डंडी होती ना, वो डंठल, इनको आप फेंके नहीं, ये इसमें ज़रूर ऐड करें, इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने तो वाइट वाले तिल ऐड नहीं किए हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जिस तरह से आपने लहसुन की कलियां डाल दी थी ना, इस तरह से वाइट वाले तिल भी डाल सकते थे। और ये देखिए धनिया पत्ती मैं कम डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें सारी चीज़ें ले ली हैं। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक अभी ऐड कर रही हूँ। तो आप जब भी ऐड कर सकते थे, जब सैलो फ्राई कर रहे थे, या फिर आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ये रोटी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा मज़े से खाना पसंद करते हैं लोग। तो इस तरह से आप गर्मियों के टाइम में इसको बनाकर रख लें, बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आता है। भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया मैंने आधा चम्मच। और मैं आपको बता दूं, ये कुटनी से ही इस तरह से कूट कर आप इसको कूट सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइन नहीं ग्राइंड करना है मुझे। तो मेरे पास बहुत ही छोटी थी, इसीलिए मैंने कुटनी या सिलबट्टे का यूज़ नहीं किया है। मैंने इसको मिक्सी के जार में ही इसी तरह से ही पीस लिया है। ये देखिए सिर्फ 1 से 2 बार ही ग्राइंड करना है, उसके बाद ही ये ठेचा आपका तैयार हो चुका है। अब मैं ये पनीर ले रही हूँ, क्योंकि मैं ये पनीर ठेचा बनाने वाली हूँ। आप कितनी भी क्वांटिटी में पनीर ले सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से ही आपको ये क्यूब्स में पनीर लेना है और चारों तरफ से ये ठेचा आपको कोट करते जाना है। ये इजीली कोट होता भी, मतलब इसी तरह से ही कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से कोट भी हो जाता है। तो ये देखिए ये चारों तरफ एक लेयर आपको बनाकर तैयार करनी है। तो इसी तरह से ही आपको ये प्रोसेस करते जाना है, और बहुत ही बेहतरीन ये ठेचा बनकर तैयार होता है। आप तो ठेचा इसी तरह से ही खा सकते हैं। अगर आप पनीर ठेचा बनाना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठेचा तो तैयार हो भी चुका है। तो ये देखिए आपको इसी तरह से ही चारों तरफ से इसको कोट करना है, और ये पूरी तरह से ही तैयार हो चुका है। तो देख सकते हैं आप कितना आसान है इसको बनाना। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। थोड़ा सा तीखा कम कर दें बच्चों के हिसाब से, वैसे तो ये चटपटा ही होता है। मैं आपको बता दूं, मेरे बेटे को तो इसीलिए काफ़ी पसंद आया, क्योंकि ये काफ़ी चटपटा बनकर तैयार हुआ है, और ये पूरी तरह से ही तैयार हो चुका है। अब मैं इसी तरह से ही सभी को, मतलब जितने भी पनीर के क्यूब्स हैं ना, सभी को बनाकर तैयार कर लूँगी। एक साइड मैंने पैन में वही, मतलब जो पैन मैंने पहले यूज किया था उसी पैन में ही मैं, ये देखिए आप घी का भी यूज कर सकते हैं, मैंने बटर का यूज किया है। बटर में इनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप कोई सा भी बटर ले सकते हैं, मैंने होममेड बटर का यूज किया है। और धीरे धीरे करके जो मैंने पनीर ठेचा ये बनाकर तैयार किए हैं ना, वो मैं सारे इसमें इस तरह से डालती जाऊंगी। इनको आपको सैलो फ्राई करना है,
और बहुत ही बेहतरीन आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो देखकर तो आपको पता चल ही रहा होगा कितना ज़्यादा आसान है इसको बनाना। और महाराष्ट्र में तो ये काफ़ी फेमस है, जो लोग गए होंगे या जिनने खाया होगा वो तो जानते भी होंगे। घर पर भी आप इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप महाराष्ट्र ही जाकर इसको खाएं। तो देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना। धीरे धीरे करके आप इसको सैलो फ्राई करते जाएं। गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो ही रखें और चारों तरफ इसको सेक कर तैयार करते जाना है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन मानिए आपको कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा, इतनी बेहतरीन खुशबू आती है इसकी। तो इस तरह से मैं चारों तरफ से इसको सैलो फ्राई करती जा रही हूँ और ये पूरी तरह से ही तैयार हो चुके हैं। तो देखा आपने कितना आसान है और घर के ही बेसिक सामान से आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इनको आप किसी के साथ सर्व करें या फिर इसी तरह से ही खाएं, ये मुझे पता है कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन लगने वाले हैं। तो ये ठेचा तैयार हो चुके हैं, पनीर ठेचा, जिनको आप इसी तरह से खाएं या किसी के साथ भी खाएं, ये मुझे पता है आपको ये बेस्ट लगने वाले हैं। तो पार्टी टाइम में या फिर चटर पटर खाने का मन है या फिर कुछ अच्छा खाने का मन है, तो इसको आप बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसको बनाएं और सभी को खिलाएं। फिर कमेंट करके जो बताएं आपको ये कैसी लगी, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी ये ठेचा पहले खाए हैं क्या, या किस तरह से आपने अपने घर पर कभी बनाए हो। तो अपनी रेसिपी मुझसे ज़रूर शेयर करें। तो मैं तो बना चुकी हूँ, एक बार आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिए, फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हो ही नहीं सकता कि आपको ये पसंद ना आए, मेरी गारंटी है इस बात की। जिस तरह से मेरे घर में सभी को काफ़ी पसंद आए, आपके घर में भी ये काफ़ी पसंद आएंगे। बेल आइकन से दबा दें जिससे आपको सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।